अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, महापुरुषों के श्री अमृत वचनों को सुनने से और उन पर आचरण करने से अज्ञान का अंधकार स्वतः नष्ट होकर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिससे बुद्धि सत्य असत्य का विवेक करने में सक्षम हो जाती है। फलस्वरूप जीव का असत्य, अनित्य और क्षणभंगुर जागतिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और सत्य वस्तु भजन भक्ति और नाम सुमरण में दृढ़ अनुराग हो जाता है, जिससे उसका जीवन स्वाभाविक ही सुखमय, शांतिमय और आनंदमय बन जाता है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महात्मा सुख आत्म आनंद जी के विषय में अत्यंत रहस्यपूर्ण वचन फरमाए, जिन्हें श्रवण करके सबके ज्ञान चक्षु खुल गए। उस घटना का वर्णन महात्मा सुख आत्म आनंद जी ने, जिनका नाम भक्त वेश में मेहरचंद था, उन्होंने इस प्रकार से किया है। फरमाते हैं कि मेरे बड़े भ्राता महात्मा निज आनंद जी, जो कि दैहिक रूप से नेत्रहीन थे, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के परम श्रद्धालु और अनन्य प्रेमी थे। मैं अभी दरबार में शरणागत नहीं हुआ था जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1934 में लखी जिला सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा फरमाई, तो महात्मा निज आनंद जी के आग्रह पर मैं भी उनके साथ श्री दर्शनों के लिए गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पावन मनोहारी और दिव्य छवि के श्री दर्शन करते ही मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। मेरे हृदय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो गया। सत्संग के उपरांत अन्य भक्तों के साथ मैं भी लंगर की सेवा में लग गया, क्योंकि मेरे हृदय पर सद्गुरु प्रेम का रंग चढ़ चुका था। इसलिए अवसर पाकर मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राता महात्मा निज आनंद जी से आग्रह पूर्वक कहा, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय करके मुझे भी साधु वेश दिलवा दीजिए। महात्मा जी ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया कि संसार का त्याग करना कोई हंसी खेल नहीं है। इस मार्ग में अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं और मन को मारना पड़ता है। परंतु मैंने एक ही उत्तर दिया कि सद्गुरु की कृपा से मन स्वयं ही मर जाता है। सद्गुरु चरणों में मेरी ऐसी अचल निष्ठा देखकर उन्होंने मेरी इस विषय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में पहुंचाने का आश्वासन दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे और कुछ महात्मा जन श्री चरणों में बैठे थे, जिनमें महात्मा निज आनंद भी थे। महात्मा निज आनंद जी ने उचित अवसर देकर मुझे लंगर से बुलाने के लिए संदेश भेजा। उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में विनय कर दी, प्रभु, मेरा छोटा भाई मेहरचंद आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा जी की विनय सुनकर अभी श्री वचन फरमाने ही आरंभ किए थे कि मैं वहां पहुंच गया और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करने के उपरांत उठकर एक और दीवाल के साथ खड़ा हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा निज आनंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास है? महात्मा जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, महाप्रभु, वो सुजाखा है और उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने तब वहां उपस्थित सभी महात्माओं से प्रश्न किया, क्या आप सबने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजाखा है? सभी महात्मा जनों ने विनय की, प्रभु, वह सुजाखा है और लंगर में बड़े हित चित्त से सेवा करता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, महात्मा निज आनंद जी,
तुम ये बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु वो भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे कहने पर मेरे साथ आपके श्री दर्शन करने के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वह आँखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि महापुरुष फरमाते हैं कि जो आँखों वाला अर्थात नेत्र वाला होगा वह गलत मार्ग पर क्यों चलेगा? यदि वह आँखें रखता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आँखें मिलेंगी। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी महात्मा जनों को ये गुरबाणी पढ़ने के लिए कहा। अंधे एहि न आँखियनि जिन मुख लोण नाही, अंधे से नानका खसमहु गुते जाहि। अर्थात नेत्रहीन उसको नहीं कहना चाहिए जिनके चेहरे पर आँखें नहीं हैं। श्री गुरु नानक जी महाराज जी फरमाते हैं, वास्तव में नेत्रहीन तो वो है जो परमात्मा के रास्ते से भटका हुआ है। सभी महात्मा जनों द्वारा इस वाणी का उच्चारण करने के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, देह की आँखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, जबकि ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाने पर उन पदार्थों की वास्तविकता भी जीव के सम्मुख प्रकट हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाह्य नेत्रों से अंतरीव दृश्य नहीं देखे जा सकते, वे तो अंतर चक्षुओं से ही देखे जा सकते हैं। श्री वचन फरमाने के पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सभी महात्मा जनों से पूछा, अब बताओ महात्मा निज आनंद नेत्रों वाला है या उसका छोटा भाई भक्त मेहरचंद? सबने विनय की, प्रभु महात्मा निज आनंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, इसीलिए वास्तविक अर्थों में वे ही नेत्र वाले हैं। महात्मा सुख आत्मानंद जी का कहना है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के इन रहस्यपूर्ण वचनों की समाप्ति पर मैंने दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों में शरणागति और साधु वेश प्रदान करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश प्रदान करने से पूर्व अनेक बार भक्ति मार्ग में आने वाली रुकावटों के विषय में वचन फरमाए, परंतु मेरे दृढ़ संकल्प को देखकर शरणागति के कुछ समय के पश्चात साधु वेश प्रदान करने की कृपा की और मेरा नाम महात्मा सुख आत्म आनंद रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और भाई थे जो महात्मा सुख आत्म आनंद जी से आयु में छोटे थे। बाद में वे भी श्री दरबार में शरणागत हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें भी साधु वेश प्रदान कर उनका नाम महात्मा नित्य सुख आनंद जी रखा। इस प्रकार महात्मा निज आनंद जी के दोनों भाई शरणागत होकर हित चित्त से दरबार की सेवा करने लगे। महात्मा सुख आत्म आनंद जी अभी भी दरबार की प्राणपण से सेवा करने में लगे हुए हैं। महापुरुषों का जीवों पर ये महान उपकार होता है कि वे भूले भटके जीवों को अपने सद उपदेशों से सत मार्ग को दर्शाते हैं, उन्हें भक्ति परमार्थ के गहन भेदों से परिचित कराते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपनी कृपा से अनेक जीवों को माया के अंधकारपूर्ण और कंकड़ आदि मार्ग से निकालकर भक्ति के प्रकाशपूर्ण और सुखदायी मार्ग पर चलाया और परमार्थ के गहन भेदों को सरल भाषा में ऐसे सुंदर ढंग से समझाया है जिसे साधारण जीव भी सुगमता से समझ सके। महापुरुषों के वचन सूर्य की किरणों के समान होते हैं, जिनके प्रकाश में चलकर गुरुमुख जन अपने मानुष जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करके महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनते हैं।